सी सेट के लिए एक ही चीज़ कह सकता हूँ मैं, इट इज़ बिकमिंग टफ। कैट लेवल तक के क्वेश्चंस आ गए हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत वो मॉक्स की है। आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी एक कॉग्निटिव एबिलिटी बन जाएगी। इसके लिए क्या बोलेंगे, जो आंसर राइटिंग लिखते हैं तो अपना आंसर राइटिंग में क्या ऐड करें जो आंसर राइटिंग का फिर अट्रैक्टिव लगे, जो एग्जामिनर चेक करे लगे कि हाँ कुछ आंसर लिखा है टू द पॉइंट। अभी तो हमारे चैनल में अभी हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़े हैं जो अभी यूपीएससी का इंटरव्यू दे के आए हैं। जानते हैं इनका इंटरव्यू कैसा रहा, उनकी जर्नी कैसी रही है। सर कैसा रहा आपका इंटरव्यू? जी, मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा। चौबे सर का बोर्ड था मेरा, बहुत ही कॉर्डियल बोर्ड था और उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया। क्वेश्चंस थे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे। ओडीओपी से पूछा गया और एनकाउंटर्स जो हो रहे हैं यूपी में उनके बारे में पूछा गया मुझसे। टेलीकम्युनिकेशन बिल के ऊपर पूछा गया। नॉर्थ ईस्ट की जो सिचुएशन चल रही है मणिपुर में उसके ऊपर पूछा गया और एआई के ऊपर क्वेश्चंस आए थे। कोई भी ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं था, मेरे ओपिनियंस मांगे गए ज़्यादातर चीज़ों में। डेप्थ से क्वेश्चन आया था कोई? जी, डेप्थ से क्वेश्चन आया था क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग परसू क्यों नहीं की और मैं क्यों सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो एक तो प्राइमरीली ये था, तो वो जानना चाहते थे। तो मैंने उनको बताया कि सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मैं यूज़ करूँगा सिविल सर्विसेज में, जहाँ भी मुझे चांस मिलेगा, तो इट इज़ नॉट अ वेस्ट। ओके, सिचुएशन बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछे थे? जी, मुझसे एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि चूँकि मैं स्टेट सिविल सर्विसेज में हूँ अभी, तो मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपने एक लैंड किसी को दे दी है और कोई और पार्टी वहाँ पे कंटेस्ट कर रही है और वो हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तो आप उसमें कैसे एक्शन लेंगे। तो मेरा आंसर उतना अच्छा नहीं था उस पर, और यही एक क्वेश्चन था पूरे इंटरव्यू का जहाँ पे मुझे थोड़ी सी इशू आई। मैंने उनको बताया कि एग्जीक्यूटिव्स शुड नॉट इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ जुडिशरी। तो दे वांटेड अ बेटर आंसर, आई कुड हैव गिवन अ बेटर आंसर। अब मैं सोच पा रहा हूँ उस चीज़ को। उस समय फॉर 3-4 सेकंड्स आई वेंट ब्लैंक। तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छे से एकोमोडेट कहा, उन्होंने कहा ठीक है, विल आस्क यू सम अदर क्वेश्चन। जॉब से रिलेटेड उन्होंने मुझसे और भी क्वेश्चन पूछे, जैसे लैंड मैटर्स को आप रियल टाइम में कैसे डील करते हो, तो वो मैंने उन्हें बताया। अच्छा था। ओके, आपका कौन सा अटेम्प्ट, कौन सा इंटरव्यू है? जी, मेरा 3rd अटेम्प्ट है और फर्स्ट इंटरव्यू। फर्स्ट इंटरव्यू। आपने मॉक्स दिए थे इससे पहले? जी, मैंने मॉक्स दिए थे 2-3 जगह पर। रियल इंटरव्यू मॉक्स में आपको क्या फर्क लगता है? जी, मॉक्स में थोड़ा सा ग्रिलिंग हो जाती है और कुछ क्वेश्चंस इतने ज़्यादा एक्सट्रीम वे में पूछे जाते हैं। एक्चुअल बोर्ड बहुत ज़्यादा कॉर्डियल होता है, मतलब बहुत कंफर्टेबल फील कराता है। मैं आपको मॉक वाले उतना कंफर्ट कभी नहीं दे सकते। मतलब ये मेरा जो फील है वो नहीं आया। हाँ जी, मैंने पहली बार मॉक्स दिए थे, पहली बार इंटरव्यू दिया था, बट दिस इज अ स्टेटमेंट दैट आई एम मेकिंग राइट नाउ कि मॉक्स आपको कभी वो फील नहीं दे पाएंगे जो आपको एक इंटरव्यू बोर्ड देगा। दे आर वेरी कॉर्डियल पीपल। बस आप उनको सम्मान दीजिए। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो पॉज लीजिए और उनके क्वेश्चन को रेस्पेक्ट दीजिए, चाहे वो आपको कितना भी इजी लगे या टफ लगे। अपना टाइम लीजिए, फिर आंसर करिए, सबसे आई कांटेक्ट करिए। और मुझे लगता है कि अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा ना बोलें या बहुत अग्रेसिव ना हो, तो आपका इंटरव्यू अच्छा ही जाएगा। ओके, जब आप इंटरव्यू हॉल में फर्स्ट टाइम एंट्री की आपने, तब उस टाइम पे उनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? फर्स्ट क्वेश्चन जी, मैं जब फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझे बोला कि रजत आराम से बैठ जाओ और डू यू नीड वाटर और समथिंग, आप कंफर्टेबल हो? मैंने कहा जी सर मैं कंफर्टेबल हूँ। तो बोला वी जस्ट वांट टू डिस्कस, टेल अस अबाउट योर एकेडमिक्स एंड वर्क एक्सपीरियंस। तो ऑफ कोर्स उनके इंट्रो ही उनका डिफाइन था कि उन्होंने ना मेरी हॉबी पूछी ना मेरा नाम पूछा। तो आई टोल्ड देम माय वर्क एक्सपीरियंस, आई टोल्ड देम अबाउट माय इंजीनियरिंग और आई डिड नॉट गो इनटू माय हॉबी। मेरी साइड से मैंने नहीं बोला क्योंकि मुझसे पूछा नहीं गया था। ठीक है। सर अगर थोड़े प्री पे जाएं, प्री की बात करें तो प्री में कहीं ना कहीं सी सेट काफी टफ होता जा रहा है, तो सी सेट के लिए क्या कहेंगे स्टूडेंट्स के? सी सेट के लिए एक ही चीज़ कह सकता हूँ मैं, इट इज़ बिकमिंग टफ। कैट लेवल तक के क्वेश्चंस आ गए हैं अभी तो। बट मुझे यही लगता है कि प्रैक्टिस इज़ द ओनली थिंग। आप हो सकता है ये अब बात पुरानी हो चुकी है कि जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग वालों को सी सेट ईजी होता है, क्योंकि इस बार मैंने बहुत इंजीनियर्स को फेल होते देखा है। मेरी हालत भी ऐसी थी कि पता नहीं ऐसा ना हो मैं अटक जाऊँ सी सेट में। तो मुझे लगता है सी सेट आप प्रैक्टिस करके ही बेटर कर सकते हो। बट ऑफ कोर्स जिस तरह के क्वेश्चन सी सेट में पूछे जाते हैं, मुझे लगता है आई एम नो वन टू टेल द यूपीएससी, बट उनका लेवल उतना नहीं होना चाहिए क्योंकि हर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं आ रहा है। वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाते हैं कभी कभी। इफ यू डू नॉट हैव कमांड ओवर इंग्लिश देन यू विल सर्टेनली फेस डिफिकल्टी इन टैकलिंग दी मैथमेटिक्स क्वेश्चंस। आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या है? जी, मेरा मीडियम इंग्लिश है और मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी है, ओके। अभी जैसे कि आपने बताया कि जो सी सेट है वो वैसे भी टफ है, जरूर नहीं कि इंजीनियर लोग से हो रहा है ना, तो जो लोग मैथ में वीक है, जो मैथ से डरते हैं, तो उन लोग कैसे उस पर प्रिपरेशन कर सकते हैं उनके लिए? जी, मुझे लगता है कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको रातों रात मैथ्स आ जाएगी या 1 महीने के अंदर आप मैथ्स सीख जाओगे।
तो सी सेट को ऐसे देख लीजिए कि क्वेश्चन पेपर में किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ, उन टॉपिक्स को आप कितना रेडी कर सकते हो ओवर द टाइम। हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं दे सकते क्योंकि सी सेट बस क्वालिफाइंग है, तो आप बस इतना कर लीजिए कि क्वालिफाई कर लें। अब कभी कभार बैलेंस चेंज हो जाता है, जैसे इस बार परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, यस, तो हम अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ के गए हैं तो सी सेट में हमें दिक्कत आएगी। ओके, बट अदरवाइज आप जो मेन टॉपिक्स उसमें दिए गए हैं, जो हमें पढ़ने हैं क्लास 10th और 12th का जो भी है उसके हिसाब से, तो आप हाँ। उन टॉपिक्स को तो करके ही जाइए। बट अगर अनफॉर्चुनेटली कभी कभार ऐसा हो जाता है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको नहीं आता है, जैसे मुझे नहीं आ रहा था ओके, और उसी से क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, तो आप फिर थोड़ा ऐसे भी रखिए खुद को कि आप इंग्लिश वाले सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकें। अच्छा, तो यू कैन नॉट, मेरी पहले स्ट्रेटेजी रहती थी कि मैं केवल मैथ्स करूंगा, मैंने लास्ट के 2 अटेम्प्ट में केवल मैथ्स किया है। इंग्लिश का मैं 1-2 क्वेश्चन करता था, बट इस बार मैंने इंग्लिश के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए थे और मुझे लगता है उन्हीं क्वेश्चंस की वजह से मैं बच गया, वरना मैथ्स की वजह से मुझे दिक्कत मतलब हर होती थी। पार्ट को थोड़ा-थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए। हाँ जी। ओके, जीएस-1 की बात कीजिए तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्री नहीं निकाल पाते हैं ना, फर्स्ट अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट निकल जाते हैं, प्री निकलता ही नहीं है। तो उनको क्या अच्छी तरीके से बेस्ट तरीका क्या है तैयारी करने का, प्री का, फुल जीएस का भी, जीएससी सेट का भी, दोनों का मिक्स? देखिए, सब चीज़ें पहले से ही बताई गई हैं, मुझसे पहले भी लोगों ने यूपीएससी के इंटरव्यू दिए हैं, क्वालिफाई किया है, यस, रैंकर्स बने हैं, यस, सबकी स्ट्रैटेजीज़ हैं यूट्यूब पे। हाँ, सब कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, वो भी सॉल्व करिए आप। हुँ, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत वो है, वो मॉक्स की है। आप जितने ज़्यादा ओके, मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करेंगे, हुँ, उतना ज़्यादा आपकी एक कॉग्निटिव एबिलिटी बन जाएगी चीज़ों को सॉल्व करने की। क्योंकि क्वेश्चन आजकल, जैसे इस बार का आप प्रीलिम्स देखो, तो वो 1 क्वेश्चन नहीं था, वो 4 क्वेश्चंस थे। ओके, 1 क्वेश्चन वो 100 क्वेश्चन नहीं थे, वो 400 क्वेश्चंस थे। 400 क्वेश्चंस थे। तो आपको जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे, हाँ। जितना ज़्यादा आपका दिमाग रिटेन करेगा, उतना ज़्यादा वो आप रेफ़र कर पाओगे रेफर चीज़ों कर को। पाओगे, तो मुझे लगता है प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी चीज़ है। और एक चीज़ जो मैं हमेशा फ़ॉलो करता हूँ, वो ये है कि रीड मैक्सिमम आउट ऑफ अ सर्टेन बुक, बट नंबर ऑफ बुक्स को लिमिटेड रखो। ओके, तो मिनिमम बुक्स और मैक्सिमम रीडिंग, ये मुझे लगता है दीज़ आर द 2 थिंग्स। ओके, आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या सोच के सिलेक्ट किया? दी ऑप्शनल सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैं लेना नहीं चाहता था, बिकॉज़ ग्रेजुअली आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद मुझे कोई सब्जेक्ट उठाना था, तो मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे थे और मुझे लगता है कि ज्योग्राफी ने मुझे ऐसे थोड़ा अपील किया और मैंने उसके क्वेश्चंस भी देखे, मुझे लगा कि मैं उनको अप्रोच कर सकता हूँ। ज्योग्राफी को मैं जीएस में भी यूज़ कर सकता हूँ, हाँ। प्रीलिम्स में यूज़ कर सकता हूँ और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बना सकता हूँ। तो ओके, अच्छा, मेंस के लिए क्या बोलेंगे? जो आंसर राइटिंग लिखते हैं तो अपना आंसर राइटिंग में क्या ऐड करें जो आंसर राइटिंग का फिर अट्रैक्टिव लगे, जो एग्जामिनर चेक करे लगे कि हाँ, कुछ आंसर लिखा है टू द पॉइंट एकदम? मुझे लगता है आपको आंसर्स पॉइंट्स में लिखने चाहिए फर्स्ट थिंग, और अंडरलाइन भी हाईलाइट करिए जो मेन पॉइंट्स हैं उनको। ओके, जहाँ जहाँ मैप्स बना सकते हैं मैप्स बनाइए, डायग्राम्स बनाइए और कॉपी को जितना नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, जितना प्रेजेंटेबल रख सकते हैं, वो रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है। और बिगिनर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिगिनर्स के लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि यूपीएससी इज समथिंग यू माइट अचीव इन 1 स्ट्रोक, यू माइट नॉट अचीव इन 6 स्ट्रोक्स। तो आप तैयार रहिए एक लंबे बैटल के लिए, हो सकता है कि आपका जल्दी हो जाए। इट डिपेंड्स अपॉन योर डेडिकेशन, सो Yes. दैट द अमाउंट यू डेडिकेट टू इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द Yes. फेलियर्स यू विल हैव। तो जितना ज़्यादा देंगे उतने कम फेलियर होंगे आप, जितना डेडिकेटेड ज़्यादा होंगे उतना कम फेलियर आएगा। जितना डेडिकेटेड कम होंगे, ईमानदारी से करिए, अगर करना हाँ। है तो Honest. करना है तो ईमानदारी से करिए, वरना बहुत चीज़ें हैं करने के लिए। Yes, sir. Okay, thank you, sir.